Hi, my name is Parmar Dipesh. You are watching Parmar Dipesh English Literature and Grammar channel. पहले वीडियो में हमने देखा वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या है। अभी उससे आगे का ग्रामर का जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जब मिलते हैं तो वर्ड बनाते हैं। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट मिलकर वर्ड बनाते हैं। जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों वोवेल्स है, यहाँ पर ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पे ये वोवेल, ये कॉन्सोनेंट्स। तो ये इन दोनों का काम क्या है कि वर्ड बनाना। ये जब मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। अभी वर्ड्स का काम क्या है? वर्ड्स मिलते हैं तो क्या होता है? तो जब वर्ड्स मिलते हैं तो एक तो बनाते हैं फ्रेज, दूसरा क्लोज एंड सेंटेंस। ये वर्ड का काम होता है। पहले ये देख लिया कि अल्फ़ाबेट्स मिलकर वर्ड बनाते, वर्ड्स मिलकर फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस बनाते हैं। अभी देखते हैं व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज क्या है वो देखेंगे। फ्रेज, फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश भी बोला जाता है। वाक्यांश वाक्य का थोड़ा अंश होता है। अभी फ्रेज की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या है? तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट फुल सेंस, बट अ कंप्लीट सेंस। लिख देते हैं उसकी डेफिनेशन। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense but not complete sense। ये देख लीजिए, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। सेंस यानी कुछ समझ, कुछ बात, कुछ बोध। वो कैसा होता है? आधा अधूरा होता है, ठीक, नॉट कंप्लीट सेंस। और कह सकते हैं फुल सेंस। जब पूरा नहीं होता है, आधा होता है। इसी वजह से इसको वाक्यांश बोला जाता है या फिर फ्रेज कहा जाता है। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल लिखा तो आपको आधा अधूरा कुछ समझ में आया होगा कि क्या कुछ चीज़ है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, लेकिन क्या है वो नहीं पता चलेगा। इसका पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आगे कुछ लिखना पड़ेगा। सपोज मैं लिख दूं यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, तो अभी पूरा सेंस हो गया। पहले मैंने यहाँ तक लिखा था तो आपको कुछ सेंस या फिर बोध मिल रहा था, कुछ समझ में आ रहा था। अभी मैंने ये लिखा तो पूरा सेंस है वो समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं फ्रेज, वाक्यांश। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज मैं लिख दूं यहाँ पर ओवर द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के ऊपर, रेड फोर्ट है उसके ऊपर कुछ है, तो उसके लिए क्या है कि आधा हमें समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ है जो रेड फोर्ट के ऊपर से उड़ रही है, गुजर रही है, कुछ तो है। तो अभी मैं आगे कुछ लिखूंगा। सपोज मैं लिख दूं यहाँ पर बर्ड्स
आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रेड फोर्ट। तो अभी पूरा सेंटेंस बन गया। पहले क्या था, आधा सेंस था, विच मेक सेंस, यानी आधा सेंस, और फिर ये लिखने के बाद क्या होगा, पूरा सेंस हो गया, यानी पूरा सेंटेंस बनने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहता है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अंडर द ट्री, कुछ चीज़ है वो ट्री के नीचे है, लेकिन क्या है वो हमें पता नहीं है, समथिंग इज देयर। तो अभी इसके आगे कुछ लिखूंगा, सपोज कि मैं लिख दूं यहाँ पर टॉम, टॉम नाम है, टॉम इज अंडर द ट्री। तो अभी क्या हो गया, पूरा सेंटेंस बन गया। पहले ये यहाँ से आधा था, कुछ सेंस हो रहा था, हमें कुछ बात समझ में आ रही थी, लेकिन ये टॉम इज लिखने के बाद टॉम इज अंडर द ट्री, तो टॉम है वो कहाँ पर है, ट्री के नीचे है। तो अभी पूरा सेंस हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं लिख दूँ इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, तो ईस्ट में कुछ है, तो अभी इसके आगे कुछ लिखेंगे तब क्या होगा कि पूरा सेंस होगा। तो अभी देखते हैं इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो अभी पूरा सेंटेंस बन गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है। तो यहाँ जब लिखा था तब इतना लिखा था तब समझ में नहीं आ रहा था। ये लिखने के बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन कहाँ से निकलता है, तो ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्लोज। क्लोज को हिंदी में उपवाक्य कहा जाता है। एक किसी सेंटेंस के अंदर होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले कि डेफिनेशन क्या है इसकी, कि क्लोज किसे कहा जाता है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसके अंदर क्या है, एक तो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, एंड इसके अंदर क्या है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। अभी जिन लोगों को ये नहीं पता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अंकित इज प्लेइंग क्रिकेट। ये हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के लिए पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है वो समझा रहा हूँ। तो अंकित इज प्लेइंग क्रिकेट, अंकित क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें अंकित है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी नाउन। सब्जेक्ट क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन, इसका यूज होता है। जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं वो सब्जेक्ट है। सपोज अंकित है, तो अंकित के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, और वो क्या है कि नाउन है, तो नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, अंकित है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। तो ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। ये चीज़ क्या बता रही है, अंकित के बारे में बता रही है। अंकित क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। अभी देख लीजिए अंकित के बारे में क्या बताया गया है, इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ध्रुव हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। यहाँ देख लीजिए, ध्रुव हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये नाउन है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में बताया गया है, यानी ये नाउन, और इसके बारे में
सब्जेक्ट के बारे में जो बताया गया है, हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने क्या किया कि होमवर्क ख़त्म किया है, थोड़ी देर पहले होमवर्क ख़त्म किया है, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, ध्रुव हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रीडिकेट। समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या है एंड प्रीडिकेट क्या है। अभी हमने सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होता है वो देखा। अभी क्लोज की डेफिनेशन लिख लेते हैं और समझते हैं। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई बिलीव्ड दैट शी वॉज ए फेथफुल गर्ल। यहाँ देख लीजिए, आई बिलीव्ड दैट शी वॉज ए फेथफुल गर्ल। यहाँ पर ये हो गया प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है और हम कह सकते हैं सब्जेक्ट। मैंने बोला था सब्जेक्ट के अंदर क्या नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। शी वॉज ए फेथफुल गर्ल, तो ये हो गया प्रीडिकेट। तो ये सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इसके अंदर आ गया। तो ये है, ये पार्ट है, इसका एक पार्ट है, तो दो डिफरेंट पार्ट्स है। तो ये डेफिनेशन को देखो, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, तो एक पार्ट दो पार्ट, तो पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और उसमें सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट होता है, तो ये सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है। तो ये वाला सेंटेंस है वो क्लोज है। अभी दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक, आपको जहाँ पसंद है वहाँ जाओ। तो ये वाला हो गया एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो उसके अंदर पार्ट रहते हैं। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। आई नो वेयर ही हैज़ गॉन। तो ये वाला सेंटेंस है, इसमें देख लीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीडिकेट हो गया। तो ये भी क्या है, एक क्लोज है। तो ये सेंटेंसेस देखकर समझ में आ जाएगा कि क्या पार्ट ऑफ सेंटेंस है और उसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में सेंटेंस लिख सकते हैं हम कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया एक सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अभी वर्ड से क्या क्या बना, फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस।